पसमानदा मुस्लिम समाज ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पसमानदा मुसलमानों के मुद्दे पर अनीस मंसूरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने पसमानदा पर गहरी चिंता जताई थी। पीएम के बयान का सभी ने स्वागत किया, लेकिन अफसोस उस पर अमल नहीं किया गया। पसमानदा के खराब हालत के लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार है। हमें उम्मीद है कि अखिलेश यादव पसमानदा को टिकट देंगे। पसमानदा को आबादी के अनुपात में भागीदारी दी जाए। अनीस मंसूरी ने कहा 85% आबादी के अनुपात में टिकट दिया जाए। राजनीतिक दलों में पसमानदा की भागीदारी ना के बराबर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी पार्टी है। अनीस मंसूरी ने कहा मुसलमान AIM को वोट नहीं देगा। हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करें। इस देश का मुसलमान इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे। बहुजन समाज पार्टी को भी मुसलमान वोट नहीं करेगा। अनीस मंसूरी ने कहा मदरसों को राजनीति का केंद्र ना बनाया जाए। मकसद है कि पसमानदा मुस्लिम समाज के भागीदारियों को लेकर के हम लोगों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। हमारा मानना है कि इस देश के अंदर 100% मुसलमानों में 85% पसमानदा तबके के मुसलमान हैं और प्रधान से प्रधानमंत्री तक सभी वोट में भागीदारी देने का काम करते हैं, वोट देने का काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है उनके हक की, उनके भागीदारी की, तो उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है और मुस्लिम समाज को जो भी देना होता पार्टियों को, वो मुसलमानों में वो आला खानदान के लोगों को ही परिवार दर परिवार चलाने का काम करते हैं। उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी उनके दादा को सांसद, बेटा विधायक और उनका पोता विधान पार्षद, ऐसे तमाम जो मुसलमानों में एक खानदानी प्रक्रिया है कि जो सियासत में जहां बैठा है उसके परिवार को ही बढ़ावा मिलता है। हमारा मतलब ये है कि हम जब आपके साथ में और इस देश में रहते हैं तो हम पसमानदा तबके के लोग गरीब हैं, हम मजलूम लोग हैं और पिछले 14 वर्षों से संगठन के माध्यम से हम लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। इससे पहले इस लड़ाई को किसी ने नहीं सोचा न लड़ा। जब से हम लोग पता चला कि हमारे हालात इतने बदतर क्यों होते जा रहे हैं, तो हमने संविधान में पढ़ा कि संविधान में धारा 341 के तहत हमारा हक सुरक्षित है कि जैसे हिंदू दलितों को आरक्षण लाभ था वैसे मुस्लिम दलितों को भी आरक्षण लाभ था, लेकिन वो बंद कर दिया गया। रही बात ये कि आज जितने भी राजनीतिक दल हैं सभी में बड़े मुसलमानों का बोलबाला है और पसमानदा तबके के लोगों को वोट तो चाहिए लेकिन उनको भागीदारी नहीं देना चाहते। इसलिए हम चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो जो पिछली सरकारों ने हमें जो पसमानदा तबके के लोगों को सुविधाएं दी थी, जो योजनाएं चलाई थी, पिछली सरकार के योजनाओं को भी आपने बंद कर दिया। एक तरफ आदरणीय मोदी जी अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहली बार पसमानदा मुस्लिम समाज की चिंता जताई और दूसरी तरफ पसमानदा मुस्लिम समाज को पिछली सरकारों द्वारा मिल रहे सुविधाओं को भी, योजनाओं को भी बंद करने का काम किया। जैसे कई लंबे वक्त से अब्दुल कलाम आजाद फाउंडेशन स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे अधिकतर पसमानदा तबके के बच्चे, जो गरीब बच्चे थे, वो उस योजना का लाभ उठा रहे थे और वो IAS भी बन रहे थे, PCS भी बन रहे थे, वैज्ञानिक बन रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि हम पसमानदा वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, पिछली सरकारों ने इनका शोषण किया, पिछली सरकारों ने इनको पीछे करने का काम किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग 2 साल का वक्फा गुजर गया, प्रधानमंत्री जी ने केवल पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में केवल बातें की है, उन पे चिंता जताई है, लेकिन अभी तक कोई कार्य योजना बना करके लागू करने का काम नहीं किया। 2 साल होने जा रहा है, तो इसलिए उनकी भी ये पिक्चर साफ हो गई कि आप पसमानदा मुसलमानों के वोट को तो चाहते हो, आप तमाम अपने पार्टी में मुस्लिम लीडर जो बैठे हुए हैं चाटुकार, उनको इस्तेमाल करके पसमानदा मुस्लिम समाज में बिखराव, अलगाववाद करना चाहते हो, मुसलमानों को तोड़ना चाहते हो। लेकिन पसमानदा मुस्लिम समाज, सब मुसलमान हमारे ये सब बराबर, हमारे सब भाई हैं, हम लोग अलग नहीं होंगे। लेकिन जहां हक की बात आती है, हमारा हक जो बनता है भारतीय संविधान में हमारा हक है
हम उस हक की बात करते हैं। उसके लिए हम सबका साथ चाहते हैं कि सब लोग हमारी मदद करें। आपको क्या लगता है पसमानदा मुस्लिम समाज को कौन आगे बढ़ा रहा है? कौन सी पार्टी आगे बढ़ाएगी? कौन सी पार्टी ऐसी जो पसमानदा मुस्लिम समाज को साथ लेकर चलेगी? अभी तक तो मैंने जब से राजनीति शुरू किया है सभी जगह ये बात की है कि पसमानदा को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी तक सच में पसमानदा को उनके आबादी के अनुरूप अभी कोई भागीदारी नहीं दी है। जो भी मुसलमानों को अगर कोई भागीदारी दी गई है तो उसमें मुसलमानों को ऊंची जात के लोगों को ही सम्मानित किया गया, पसमानदा को नजरअंदाज किया गया, वो कोई भी दल हो। इसलिए हम चाहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज को उनके आबादी के हिसाब से सभी राजनीतिक दल, शासन, सत्ता, सरकार, पार्टी, संगठन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है लोकसभा का, 85% लोकसभा चुनाव लेकर क्या तैयारी है और किस पार्टी को या दल को आप समर्थन कर रहे हैं या फिर अपने कैंडिडेट आप उतारेंगे या किसी साथ अलायंस है? अभी तक देखिए, जब से पसमानदा मुस्लिम समाज बना है तब से 14 साल हो गया। देश का पहला संगठन है और जो रजिस्टर्ड संगठन पहला है मेरा, और मैंने 14 वर्षों में पूरे देश के अंदर 8 राज्यों, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में लोगों को जगाने का काम किया। और आज वो संगठन शुरू से ही समाजवादी पार्टी को समर्थन करता रहा है और आज भी समाजवादी पार्टी का ही समर्थन करेगा। रही बात पसमानदा मुसलमानों की भागीदारी के लिए, हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से अपनी भागीदारी को लेकर के हमेशा उनसे हम लड़ते रहेंगे। वो मेरे घर की लड़ाई है। आप समर्थन कर रहे हैं तो यानी आप कोई सीटों पे भी चुनाव लड़ेंगे बने पश्चिम की तरफ? बिल्कुल, अभी उन्होंने जो सीटों का ऐलान किया उसमें अभी जो ऐलानात होने हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी पसमानदा मुसलमानों को अब टिकट दे करके उनके भागीदारी को सुनिश्चित जरूर करेंगे। पसमानदा मुसलमानों को टिकट देंगे पर आपके संगठन की ओर से कोई नहीं? अभी संगठन की ओर से देखिए, बात उठी थी, इससे पहले भी राज्यसभा की बात थी, तब मुसलमानों में ये तमाम अफवाह फैली कि कोई भी मुसलमान राज्यसभा नहीं भेजा गया। पीडीए मेरी मांग थी, जब पीडीए की बात हो रही है तो जब हिंदू समाज में बैकवर्ड के नाम पर, पिछड़े के नाम पर उनको भागीदारी दी जाती है, तो मुसलमानों पे अल्पसंख्यक के नाम पर बड़े मुसलमानों को भागीदारी दी जाती है और पिछड़े मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई है ये कि पीडीए में जब बात आ रही, पीडीए का मतलब अति अल्पसंख्यक में भूल जाते हैं। जैसे हिंदू समाज में आप सबका बंटवारा करते हो कि 10 यादव समाज हो गया, कुमार समाज हो गया, लोधी समाज हो गया, निषाद समाज हो गया, केवट समाज हो गया, कश्यप हो गए, तो सबकी भागीदारी आप सुनिश्चित करते हो। तो आपको भी जब अल्पसंख्यक की बारी आती है तो पिछड़े मुसलमान जो देश के अंदर 85% सबसे अधिक तादाद में है, उसकी भागीदारी देना चाहिए। हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से बात कहा है, आगे उन्होंने वादा किया है कि हम आने वाले दिनों में धीरे धीरे आपकी भागीदारी बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। तो आप शामली से डायरेक्ट टिकट देंगे तो क्या आपके संगठन की दिया ना, ऐलान कर दिया, हमारी तैयारी शुरू हो गई है। पसमानदा मुस्लिम समाज से टिकट दिया गया है? हाँ, बता आपके संगठन से? हमारा मतलब देखिए, हमारा मतलब ये नहीं है पसमानदा की भागीदारी, अगर हमारे संगठन जो कोई काम करे तो ना करे तो पसमानदा होता है, वो हमारे साथ काम करे तो ना करे, क्लियर होना चाहिए। लेकिन नेता को समझना चाहिए कि जिसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया देश के अंदर, पसमानदा मुसलमानों को खड़ा करके और हमको लाभ पहुंचाया, पार्टी को वोट दिलाने का काम किया, तो पहला हक तो मेरा बनता है। लेकिन मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है, किसी भी पसमानदा को मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक और सवाल, 13,000 मदरसे ऐसे पाए गए हैं जो कि अवैध है और उनको बंद करने की सिफारिश की गई, हालांकि कार्रवाई भी की जा रही है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जो इस देश के अंदर जो भी अवैध कार्य हो रहे हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। आपको क्या लगता है जो मदरसे वो अवैध है? नहीं रही, देखिए, अगर अवैध है उनको बंद कर दिया जा रहा है, तो ये द्वेष भावना के चलते, मदरसा मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते, हिंदू तुष्टीकरण के चलते मदरसों को तंग करने की बात आती है, तो वो गलत है। लेकिन सरकार को ये भी सोचना चाहिए, तमाम संस्कृत पाठशाला और उनके विद्यालय भी मदरसा की तरह चल रहे हैं, वहां तो उनका कोई ताना बाना नहीं है, तो फर्जी पेमेंट हो रहा है, तो जितना मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है उतना तमाम आरएसएस के स्कूल चल रहे हैं, उस पर भी शिकंजा कसना चाहिए। मनीष भाई, आपको अगर समाजवादी पार्टी लोकसभा का टिकट देती है तो आप कहां से लड़ना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमारा कोई अपने लिए मांग हम कभी नहीं करते हैं कि हम अपने, समाजवादी पार्टी पसमानदा मुसलमानों के आबादी का लोग उनको भागीदारी दे दे, उसमें कोई भी मुसलमान आ सकता है, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं कि मुझे ही भेजा जाए, लड़ाया जाए। हम तो चाहते हैं पसमानदा तबके के लोग को टिकट मिले और हम लोग तन मन धन से उनको लड़ाने का काम करें, लोकसभा भेजने का काम करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन था मेरे लिए
क्योंकि मुझे अपने समाज की सेवा करने का मौका मिला है और प्रदेश अध्यक्ष के पद पे हमको नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनीस मंसूरी साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी आगे आने वाली कार्य योजनाओं में पासमानदा मुस्लिम समाज, जो कि एक पिछड़ा वर्ग है, जिसकी 85% मुसलमानों की 85% आबादी जो है वो पासमानदा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखें या देश के अंदर देखें तो 85% मुस्लिम आबादी पासमानदा की है, लेकिन पासमानदा को उनका हक नहीं मिलता है। उसकी लड़ाई माननीय अनीस मंसूरी साहब 16 सालों से लड़ रहे थे। इनका सबसे पहला संगठन था जिसने पासमानदा की बुनियाद को रखा। उसके बाद ही सारे पासमानदा समाज के लोगों को इकट्ठा भी किया, बहुत सारे संगठन भी बने और बहुत सारे संगठन खत्म भी हो गए। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पासमानदा का जिक्र करके एक बार फिर से हम लोगों को एक नई आस जगाई है कि पासमानदा मुस्लिम समाज जो है वो अपेक्षा का शिकार हुआ है। और मैं ये चाहता हूं कि हमारे आने वाले मुस्तकबिल, उनके बच्चे और आज का फ्यूचर उनका कैसे सिक्योर किया जाए, इसलिए हम लोग शिक्षा पे बड़ा काम करेंगे और शिक्षा को प्राथमिकता देंगे और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देंगे। जब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों हम लोगों को मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे।